8वें अध्याय की शुरुआत अर्जुन के प्रश्नों के साथ शुरू होती है। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म, ब्रह्म, अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेव का अर्थ समझाते हैं। मृत्यु के समय ईश्वर का स्मरण करने से ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है और परम ब्रह्म अक्षर ओम का महत्व इस अध्याय में समझाया गया है। हे पुरुषोत्तम, आपने जो अब तक बताया वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है और अधिदेव किसको कहते हैं। हे मधुसूदन, अधियज्ञ क्या है, यह अधियज्ञ शरीर में कैसे रहता है और मरने के समय आत्मज्ञानी मनुष्य आपको कैसे जान पाता है। जो परम अविनाशी है, जो परम अक्षर है, वह ब्रह्म है। किसी मनुष्य की अपनी आत्मा को अध्यात्म कहा जाता है, अर्थात परम स्वभाव को अध्यात्म कहा जाता है। प्राणियों के दैहिक व्यक्तित्व से संबंधित कर्मों और उनकी विकास प्रक्रिया को कर्म कहा जाता है। भौतिक अभिव्यक्ति जो निरंतर परिवर्तित होती रहती है उसे अधिभूत कहते हैं। भगवान का विश्व रूप जो इस सृष्टि में देवताओं पर भी शासन करता है उसे अधिदेव कहते हैं। सभी प्राणियों के हृदय में स्थित मैं परमात्मा अधियज्ञ या सभी यज्ञों का स्वामी कहलाता हूँ। हे अर्जुन, जो अंत समय में मुझे याद करता हुआ देह त्याग करता है वह मेरे में लीन होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। हे कौन्तेय, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है वह उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। इसलिए तुम मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, अपना मन और बुद्धि मुझे समर्पित करो, तब तुम निश्चित रूप से मुझे पालोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे पार्थ, अभ्यास के साथ जब तुम अविचलित भाव से मन को मुझ पुरुषोत्तम भगवान के स्मरण में लीन करते हो तब तुम निश्चित रूप से मुझे पालोगे। जो सर्वज्ञ, अनादि, संपूर्ण जगत के नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके पालक, अचिंत्य, सूर्य के समान कांतिमान और तन से परे पुरुष का स्मरण करता है, वह मृत्यु के समय जो मनुष्य योग के अभ्यास द्वारा स्थिर मन के साथ अपने प्राणों को भौहों के मध्य स्थित कर लेता है और दृढ़ता पूर्वक पूर्ण भक्ति से दिव्य भगवान का स्मरण करता है, वह निश्चित रूप से उन्हें पा लेता है। वेदों के ज्ञाता उसका वर्णन अविनाशी के रूप में करते हैं। महान तपस्वी ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हैं और उसमें स्थित होने के लिए सांसारिक सुखों का त्याग करते हैं। मैं इस मुक्ति के मार्ग के संबंध में संक्षिप्त वर्णन तुमसे करूंगा। शरीर के समस्त द्वारों को बंद कर मन को हृदय में स्थिर करते हुए और प्राणों को मस्तक के बीच केंद्रित करते हुए मनुष्य को दृढ़ योग चिंतन में स्थित हो जाना चाहिए। जो पुरुष ओम के ब्रह्म अक्षर का उच्चारण करता हुआ और मेरा स्मरण करता हुआ देह का त्याग करता है वह परम गति को प्राप्त होता है, वह परम लक्ष्य को प्राप्त होता है। हे पार्थ, जो मुझ में चित्त लगाकर नित्य मेरा स्मरण करता है उस योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात मैं उसे सरलता से प्राप्त हो जाता हूँ। मुझ में मिलने वाले परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा पुरुष जब मुझको पा लेते हैं तब वे फिर इस नाशवान और दुख रूप संसार में जन्म नहीं लेते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक के जितने लोग हैं उनमें जाने पर बार बार जन्म होता है, परंतु हे कौन्तेय, मुझको मिल जाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता। 1000 चक्र के 4 युग का ब्रह्म का एक दिन होता है और इतनी अवधि की उसकी एक रात्रि होती है। इसे वही बुद्धिमान समझ सकते हैं जो दिन और रात्रि की वास्तविकता को जानते हैं। ब्रह्म के दिन के शुभारंभ पर सभी जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और रात्रि होने पर पुनः सभी जीव अव्यक्त अवस्था में लीन हो जाते हैं। हे अर्जुन, प्राणियों का यह समुदाय परवश होकर अर्थात दूसरों के वश में होकर दिन में बार बार उत्पन्न होकर रात्रि में लीन हो जाता है और दिन के आगमन में उत्पन्न होता है। व्यक्त और अव्यक्त सृष्टि से परे
अन्य अव्यक्त अनादि शाश्वत आयाम है। जब सब कुछ नष्ट हो जाता है तब भी अनंत शाश्वत सत्ता का विनाश नहीं होता। जो अव्यक्त अविनाशी परम अक्षर कहा गया है उसी को परम गति अर्थात परम लक्ष्य कहते हैं। परम गति को पाकर लोग फिर इस संसार में नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। परमेश्वर का दिव्य व्यक्तित्व सभी सत्ताओं से परे है। यद्यपि वह सर्वव्यापक है और सभी प्राणी उसके भीतर रहते हैं, तथापि उसे केवल भक्ति द्वारा ही जाना जा सकता है। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें इस संसार से दूर विभिन्न मार्गों के संबंध में बताऊंगा। इनमें से एक मार्ग मुक्ति की ओर ले जाने वाला है और दूसरा पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। वे जो पर ब्रह्म को जानते हैं और जो उन 6 मासों में जब सूर्य उत्तर दिशा में रहता है, चंद्रमा के शुक्ल पक्ष की रात्रि और दिन के शुभ लक्षण में देह का त्याग करते हैं, वे परम गंतव्य परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। वैदिक कर्मकांडों का पालन करने वाले साधक चंद्रमा के कृष्ण पक्ष की रात्रि में धुएं के समय जब सूर्य दक्षिणायान में रहता है, वह 6 माह के भीतर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वे स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। स्वर्ग के सुख भोगने के पश्चात वे पुनः धरती पर लौट कर आते हैं। प्रकाश और अंधकार के ये दोनों पक्ष संसार में सदा विद्यमान रहते हैं। प्रकाश का मार्ग मुक्ति की ओर तथा अंधकार का मार्ग पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। हे पार्थ, जो योगी इन दोनों मार्गों का रहस्य जानते हैं वे कभी मोहित नहीं होते, इसलिए वे सदैव योग में स्थित रहते हैं। मैंने जो तत्व बताया है उसे जानकर योगी पुरुष वेद, यज्ञ, तप, दान आदि द्वारा जो फल कहे गए हैं इनसे अधिक फल पाता है और उत्तम परम पद पर पहुंचता है। गीता ज्ञान को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और इस वीडियो के सर्वश्रेष्ठ लाइन को कमेंट करें और हमारे चैनल सैपियंस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।